200 साल तक भारत पर राज करने वाले अंग्रेजों ने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारत के मूल निवासी कोई हमारे देश पर राज करेगा। वह दिन आज पूरी तरह फलीभूत हो गया है। ठीक दीपावली वाले दिन ऋषि सुनक के ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने पर ब्रिटेन ही नहीं, पाकिस्तान और भारत सभी का दिल जीता और 28 अक्टूबर को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। अब इसके बाद बातें हैं अपने यहाँ भारत में, जो एक सबसे बड़ी कहा गया है कि नहले पर दहला। बीजेपी अभी तक धर्म के नाम पर जो कर रही थी सभी लोग जनता जानती है, लेकिन आज नहले पर दहला आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जड़ दिया है। उन्होंने दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री से अपील की है, मांग की है कि भारतीय करेंसी पर प्रथम पूज्य भगवान गणेश और सुख समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की मूर्ति फोटो लगनी चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, ऐसा उन्होंने मांग कर दिया। अब इसको लेकर, इस मांग को लेकर बीजेपी विरोध में उतर आई। उनके बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो है यह कार्य आरबीआई का है। आरबीआई तय करेगी कि नोट पर क्या छपे क्या नहीं छपे। यही बात लगभग बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कही। लेकिन यहाँ जनता और कुछ अन्य पार्टियों की कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह तो नहले पर दहला है। भगवान की पूजा करना, भगवान को मानना या ना मानना, ये सब बीजेपी तय करेगी। अब जो नोट करेंसी पर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की मांग को लेकर पूरा देश चाहता है कि करेंसी पर प्रथम पूज्य भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति छपनी चाहिए। ऐसा होने से सभी लोग, देश में सुख समृद्धि आएगी। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह अच्छी बात है कि भारत हमारा विकासशील देश है, आगे बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। हम लोग पूजा पाठ इसीलिए करते हैं कि हमें विघ्न बाधाओं से दूर रहें, इसीलिए हम देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। हमारे देश में सुख समृद्धि बनी रहे, और यह सुख समृद्धि तब बनेगी जब हम प्रथम पूज्य भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की 24 घंटे पूजा करेंगे। क्योंकि करेंसी जो है हर आदमी लगभग अपनी जेब में रखता है, और यदि गिर जाता है तो उसको माथे पर लगा करके पूजा करते हैं। ऐसा भारतीयों का मानना है कि यह जो है लक्ष्मी जी है, इनकी पूजा करना बहुत ही आवश्यक है और होती चली आई है और होती रहेगी, ऐसा भारतीयों। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल मांग की है, इसको लेकर सभी ने, लगभग काफी लोगों ने यह कह दिया कि यह तो नहले पर दहला है। अब बीजेपी क्या करेगी? भारतीय करेंसी पर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जो सुख समृद्धि की देवी है, उनकी मूर्ति छपती है या नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक का कहा कि नोट ना बदले जाए, लेकिन जो करेंसी अब छपे उस पर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति छपनी चाहिए, ऐसा हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं। इसको लेकर सांसद, आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने सुधांशु त्रिवेदी के पूछा और जवाब दिया। कहा, ये बताइए, ये जितने भी फैसले होते हैं ये क्या सब किसके हैं? अब ये फैसला यदि आरबीआई करेगी तो प्रधानमंत्री का फैसला कौन सी है? आपकी पार्टी कौन सी? आपकी पार्टी कर क्या रही है? ये अग्निवीरों की भर्ती लेकर योजना है, ये किसका? सेना का है निर्णय। नोटबंदी जो सबसे बड़ी त्रासदी माना जाता है, वो किसका फैसला है? आज देश में महंगाई, बेरोजगारी
चरम पर है। आज देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी उससे उबर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। किसानों की 2022 तक आय दोगुनी नहीं हो पाई, जबकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे। उसके विरोध में 3 नए कृषि कानून भी लाए गए, जिसको किसानों ने काला कानून नाम दिया। और उसके विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर लगभग 13 माह शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किसानों का चला। इस बीच किसानों के धरना प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए कई प्रकार के विघ्न बाधाएं डाली गई, लेकिन किसान जाड़ा गर्मी बरसात सहते हुए तक से मत नहीं हुए। आखिर सरकार को झुकना पड़ा और तीनों नए कृषि कानून वापस लेना पड़ा। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, लेकिन 13 माह तक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चला, लेकिन प्रधानमंत्री को उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। लेकिन हमारे देश में जो किसान अन्नदाता जो सबका पेट भरते हैं, उनसे बात करने का समय नहीं मिला। और यह कहते हुए कि तीनों कृषि कानून वापस लिया कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई, इसलिए हम तीनों कृषि कानून नए कृषि कानून वापस लेते हैं और किसानों पर दर्ज मुकदमे भी खत्म किए जाएंगे। साथ में किसानों की उपज का उचित समर्थन मूल्य MSP भी दी जाएगी। लेकिन आज तक किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल पाया है, जिससे किसानों में आक्रोश है। यह चंद पैसे या चंद रुपए प्रति कुंटल बढ़ाने से किसानों का भला नहीं होने वाला है। यही कारण है कि आज किसान आत्महत्या कर रहा है। वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहा है, उसकी आय इतनी नहीं कि वो इन महंगाई में अपने बच्चों को भरण पोषण ठीक ढंग से कर पाए और पढ़ाई लिखाई भी शादी बारात कर सके। अब बात फिर वही आती है कि नोट पर, भारतीय करेंसी पर प्रथम पूज्य भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी, सुख समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी की मूर्ति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह तो समय बताएगा। और इसका कितना असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में, यह मुद्दा समाप्त हो गए। यह बीजेपी ऐसा भारतीय करेंसी पर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति प्रिंट करवाएगी आने वाले समय में, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन यह जरूर कहा जाएगा यह बीजेपी के नहले पर दहला है। अब ये भी तो बीजेपी की नहीं निकल सकता, हम ऐसा नहीं करेंगे। यदि बीजेपी ऐसा कहती है तो वो ये दिखावा होगा कि तुम भगवान राम, भोलेनाथ और भगवान कृष्ण को मानते हो। यहाँ तक का कुछ विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने कह दिया है कि यह तो बीजेपी के लिए पहले से ही मन में राम बगल में छुरी है, बीजेपी सिर्फ दिखावा करती है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और ये देखते हैं कि ये नोटबंदी पर भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति के प्रिंट को लेकर कितना आगे जाता है, ये मुद्दा कितना गर्म रहता है, ये तो समय ही बताएगा। अब इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।